इस वक्त की बड़ी खबर आपको कश्मीर के बारामुल्ला से बता दें। मंशियात के खिलाफ जंग जारी है। बारामुल्ला पुलिस ने रवा साल मुकदमात दर्ज किए हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च में ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 3 महीनों में 113 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। 7 मंशियात फरोश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। करोड़ों रुपए मालियत की ममनुआ अशिया बरामद की गई है। तो ड्रग्स के खिलाफ लगातार बारामुल्ला में कार्रवाई जारी है। जंग जारी है कि किस तरह से मंशियात की जो ये लानत एक तरह से फैली हुई है उसको खत्म किया जाए। कई मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च में खास तौर से 17 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये तमाम तर कार्रवाइयां की गई, मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर हम इन 3 महीनों की बात करें तो 113 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार भी किया गया है। करोड़ों रुपए मालियत की ममनुआ अशिया बरामद की गई है। हमारे नुमाइंदे मुनीर हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। तो लगातार मुनीर, कोशिश जारी है कि मंशियात की जो लानत फैली हुई है उसको रोका जाए, कार्रवाइयां की जा रही है, मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया जाए। इसी हवाले से इस वक्त की भी ये बड़ी खबर है। देखिए, ये एक बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह हम गुज़श्ता कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं, जिस तरह पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस, अगर हम बारामुल्ला पुलिस की बात करें, जो ड्रग्स जो मामला है, बड़ा तशवीशनाक मामला जो बड़ा हुआ है, फैला हुआ है, उस पर रोकथाम की जा रही है। जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में पुलिस मुतहरिक है और ये कार्रवाइयाँ की जा रही है। अगर हम अब बारामुल्ला की बात करें, उन्होंने आज जो उन्होंने लिस्ट यानी मंजर आम पर आया है उनकी तरफ से, जो उन्होंने कहा कि जनवरी, फरवरी और मार्च जो ये 3 महीने हैं उसमें उन्होंने 75 केस जो है वो रजिस्टर हुए हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने 113 लोग जो है ड्रग पेडलर्स जो है, जो मंशियात फरोश है और मंशियात में मुलव्वस लोग जो है, नौजवान जो है, उनको 113 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उनमें जो 7 लोग हैं उनको डिटेन किया गया है, पीएसए के तहत उन पर लगा है और उन्हें जेल भेजा गया है। और रिकवरी जो मामला हुआ है और करोड़ों अरबों खरबों रुपए की जो रिकवरी हुई है उसमें बाज़ाब्ता पुलिस ने जो ये लिस्ट निकाली है, उन्होंने लिखा है जो ब्राउन शुगर है उसमें इन 3 महीनों में 3.269 केजीज जो है ब्राउन शुगर वो बरामद हुआ है इन स्मगलरों के कब्जे से, जिसकी वैल्यू जो मार्केट में है उसमें 3.26 करोड़ की वैल्यू होती है, वो है। इसी तरह हीरोइन की अगर बात करें, वो 1.85 केजीज है, उसमें 98.90 लाख की जो मार्केट रेट है वो वैल्यू है। इसी तरह चर्स जो है 6.831 केजीज जो है उसमें जो मार्केट वैल्यू है 26.23 लाख उसमें आ रहा है। इसी तरह यानी पॉपी जो है, स्ट्रॉबेरी जो है या बाकी जो यानी पाउडर जो बनाया जा रहा है चर्स का या उसका जो बनाया जा रहा है उसमें भी 9.22 लाख बरामद हुए हैं उसकी जो है। इसी तरह कैश सीज्ड है, जैसे जुआरी होते हैं उनका जो अरेस्ट जब हुए हैं उनमें 85 हजार रुपये जो है वो उनके बरामद हुए हैं। और कुल मिला के अगर हम देखेंगे 4 करोड़ 75 लाख और 46 हजार रुपये जो है वो बरामद हुआ है। इस तरह जो पुलिस ने ये लिस्ट जो मंजर आम पर लाई है और बड़ा तशवीशनाक मामला है, अभी भी बढ़ रहा है। जिस तरह पूरे मुल्क की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, सरकार भी काफी मुतहरिक नजर आ रहा है और उसमें बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा जा रहा है कि ड्रग्स जो है उसकी स्मगलिंग जो हो रही है, चाहे उस पार हो या इस पार हो, और दोनों ये सिलसिला जो है बंद होना चाहिए। आज भी अगर हम बात करें, क्योंकि कुंजर में आज भी एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है, उसके कब्जे से चर्स बरामद हुआ है। और तशवीशनाक मामला यह है कि अगर हम सोपोर की बात करें, और जिस तरह परसों जो सोपोर में एक ड्रग पेडलर ने ही अपनी मां का गला दबोच लिया है, उसका खात्मा कर दिया है, और बड़ा संजीदा मामला है। पुलिस भी मुतहरिक है, पुलिस भी कार्रवाई कर रहे हैं और इनकी गिरफ्त में लाया जा रहा है। और सबसे
बड़ा अहम मसला यह है कि अब घरेलू जो घरों में अंदर जो वालिदैन हैं अपने बच्चों पे निगहदाश्त करने की ज़रूरत है, निगाह रखने की ज़रूरत है, उन पे काउंसलिंग करने की ज़रूरत है जो इन मामलात में गिरफ्तार है, जो मुलव्वस हैं, क्योंकि अगर इस पे रोकथाम नहीं की गई तो हालात कुछ खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब किसी पे भरोसा नहीं रह सकता है। और दूसरा पहलू यह है कि अब चर्च की बात नहीं है, इस तरह की बात नहीं, अब हम मेडिकल स्टोर्स की बात अगर हम करें, क्योंकि बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही हैं, क्योंकि उन पे जो बिना यानी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर लोग जो है वो वहां दवाइयां हासिल करते हैं, और कुछ लोग ऐसी दवाइयां हासिल करते हैं जो एज नशे के तौर पे हासिल करते हैं, और उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो महकमे हालत है उन पे लगाम कसने की जरूरत है ऐसे स्टोर्स पे, और उसमें निगहदाश्त करने की जरूरत है ताकि ये संजीदा मामला जो है, तशवीशनाक मामला जो है, उसमें जो है लगाम कसी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि रिसेंटली जो केस हुआ था जहां पर एक्यूज्ड ने अपनी मां को मार दिया है, और माना जा रहा है कि वो नशे की लत की वजह से इस तरह, और ये बात साफ हो चुकी है कि जितना क्राइम रेट अब बढ़ता जा रहा है मुनीर, और जो देखा जा रहा है अब जैसे जिस तरह का नेचर ऑफ क्राइम अब देखने को मिल रहा है जो पहले वादी में कभी देखने को नहीं मिलता था, इस तरह के क्राइम नहीं सुने जाते थे कश्मीर से, लेकिन अब ये सुनने को मिल रहे हैं। तो ये वजह है कि जिस तरह का ड्रग मेनेंस फैल गया है, जिस तरह की नशे के आदी नौजवान हो रहे हैं, ये सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं है ये प्रॉब्लम, ये इससे अब बहुत बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम सोसाइटी में फैल रही है। इस वजह से लोग जो है क्राइम जिस तरह का हो रहा है, नशे की लत में जो लोग क्राइम कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा एक सोशल फैब्रिक को भी, अब हमारी सोसाइटी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, खराब कर रहा है सोशल फैब्रिक को, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है, एक पीक, एक एज आ चुका है जहां पर अब ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि सोसाइटी को भी आगे आना है कि किस तरह से इस बुराई को जड़ से ही खत्म किया जाए। देखिए, आपने सही बात फरमाई है, क्योंकि अगर हम देखेंगे, क्योंकि पहले इस तरह के मामलात रूनुमा नहीं हो रहे थे और देखने को नहीं मिल रहे थे, अब जो आप कह रहे हैं कि सोसाइटी को आगे आना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि जो हमारे चाहे किसी भी धर्म के, चाहे अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, जो उलमाज है, इमाम है, मसाजिद में इन सारी चीजों पे बहस मुबासा करने की जरूरत है। तकारीर जो खुतबा दे रहे हैं इमाम, वो अगर इन मामलात पे दें ताकि सोसाइटी में बहुत सारे जो मामलात हैं उनमें रोकथाम हो सकती है। और इसी के साथ साथ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और मुख्तलिफ तरह के सेमिनार्स कर रहे हैं, इसमें ये सेमिनार्स यहाँ तक महदूद नहीं रहने चाहिए क्योंकि सिर्फ फोटो शूट किया जाए, फोटो उठाया जाए कि हमने सेमिनार किया है ड्रग को कंट्रोल करने में, नहीं। और इनमें जो गांवों में जाकर, इलाकों में जाकर अगर कहीं पे इस तरह के मामलात नजर आ रहे हैं, कहीं पे बच्चे जो है, नौजवान जो है वो ड्रग्स में मुलव्वस हैं, तो उनको पॉइंट आउट करके, उनको बाज़ाब्ता तौर पे बुला के कहीं अलहदा करके इस तरह का यानी सिस्टम बनाना चाहे ताकि उनकी जब गाइडेंस की जाए, उन्हें समझाया जाए कि ये कितना खतरनाक है, किस तरह का इसकी जिंदगी किस तरह खात्मा होता है। तो हो सकता है जब हर कोई सोसाइटी में सामने आ जाए तो जरूर इन मामलात पे जो ये तशवीशनाक मामला है और संजीदा मामला है तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो जरूरत है हर एक को अपने लेवल पे आगे आना चाहिए। और साथ साथ मैंने पहले भी बताया, वालिदैन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना है, टाइम सर्व करना है और बच्चे को शाम में देखना है कि बच्चा हमारा कहाँ गया है, किसके साथ चलता है। क्योंकि जब हम सोहबत की बात करें, अगर कोई बच्चा, कोई नौजवान गलत सोहबत में मुलव्वस है तो जब एक अच्छा बच्चा उसके साथ चलता है तो जरूर उसकी सोहबत में वो भी बच्चा उसके आदी बन जाता है। तो जरूर हमें चाहिए कि वालिदैन को चाहे कि अपने बच्चों पर नजर गुजर रखें और बच्चों को देखें कि किस बच्चे के साथ वो चलता फिरता है, किसके साथ जाता है। तो जब इन मामलात पे देखा जाए, घरों में देखा जाए, तो जरूर ऐसे मामलात पे जो कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी तरह जो एक वबा फैली
फैली हुई है, खतरनाक वबा फैली हुई है। क्योंकि अगर हम देखेंगे चर्च की वजह से चोरियां बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अब घरों के अंदर माल व असबाब वो भी महफूज नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि अब बहुत सारी चोरियां हो रही है, सोने की चोरियां और दूसरे गाड़ियों की चोरियां। क्योंकि ये सारा सिस्टम इसी से है, क्योंकि जब एक ड्रग पेडलर को पैसे की जरूरत है, जब वो कामकाज नहीं कर पाता है, तो जरूर वो चोरी करेगा और जरूर वो डाका डालेगा, जरूर वो कत्ल करेगा। तो इस तरह के जो मामलात कश्मीर के अंदर खासकर अब शुरू होने लगे हैं, तो ये काफी तशवीशनाक है, लम्हे फिक्रिया है। और उलमा हो, चाहे सोशल वर्कर्स हो, चाहे एक्टिविस्ट्स हो, और हर तरह के लोग जो है सोसाइटी के अंदर, हर एक की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सामने आ जाए और ऐसे जो संजीदा मामलात है उन पे कदम उठाया जाए और उन पे काउंसलिंग की जाए, ताकि ये मामलात जो है उन पे लगाम कसी जाए, रोका जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही स्टेप्स, और हर जानिब से, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से हो, अथॉरिटी की तरफ से हो, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आना भी बच्चों में ज़रूरी है, जो कि ओवरऑल उनके गार्डियंस और मास्टर में जो अथॉरिटी रखते हैं उनकी तरफ से भी एक बेदारी फैलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मुनीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस साल श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा तकरीबन 60 दिन तक चल सकती है और 20 या 27 जून से यात्रा का आगाज मुतवक्का है। 30 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रवण पूर्णिमा के साथ यात्रा इख्तिताम पजीर हो गई। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन में श्राइन बोर्ड की 44वीं मीटिंग की सदारत की और इस साल की यात्रा के मंसूबों के बारे में उनके साथ तफसील से तबादले ख्याल किया। हुकाम के मुताबिक यात्रा के आगाज के लिए 20 जून और 27 जून की तजवीज आई। सूरत में बेहतरी और सयाहों के भारी रश के पेश नजर यात्रा तकरीबन 60 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। SAS भी जल्द ही सालाना यात्रा के तफसीली शेड्यूल जारी करेगा।